अब बेटे हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट को आपस में मिलाना है, तो वो बन जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जो फिगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर उसके सामने कोई एडजस्टमेंट है तो उसको उसके साथ आपने मिलाना है। मिलाना किस तरीके से है, अगर पीछे डेबिट है आगे डेबिट है तो वो प्लस होगा, अगर पहले डेबिट है उसके सामने क्रेडिट है तो वो लेस होगा। यानी कि अगर सेम सिंबल है, उधर डेबिट प्लस होगा, उधर क्रेडिट प्लस होगा, अगर इसके अपोजिट होंगे तो वो लेस हो जाएगा। अब हमारे पास कैश का फिगर है 10,060 का, इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं है, कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा था लीगल फ़ी रिसीवेबल, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडजस्टमेंट में मौजूद था, डेबिट साइड पे है, मैं डेबिट साइड पर लिख लूँगा 2,700 से। फिर नंबर 3 पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मौजूद है 3,000, उसके सामने क्रेडिट साइड पे मौजूद है 500। ये डेबिट पे है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट इसकी क्रेडिट है, तो ये लेस होगा। 3,000 में से अगर 500 लेस कर लिया जाए तो बैलेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का बचा कितना, 2,500, क्योंकि 3,000 में से 500 एक्सपायर्ड हो गया। अब प्रीपेड ऑफिस रेंट 4,800 है, लेकिन उसके सामने 1,600 क्रेडिट है एडजस्टमेंट के अंदर, तो इसका बाकी हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 3,200। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज है 1,460, उसके सामने 660 क्रेडिट है, तो ये लेस होगा, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, बाकी बैलेंस जो बचता है इसका 800 बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, ये सेम फिगर लिख लेंगे 26,400। फिर इसके बाद है अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ये क्रेडिट साइड का आइटम है 220, एडजस्टमेंट में मौजूद है, पहले नहीं था। नोट्स पेएबल, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैसे लिख लें 16,000। इंटरेस्ट पेएबल सिर्फ एडजस्टमेंट में मौजूद है, क्रेडिट साइड पे है 200। फिर इसके बाद सैलरीज पेएबल है 970। फिर इसके बाद हमारे पास अनअर्न्ड रिटेनर फीस है, पहले क्रेडिट साइड पे है फिर डेबिट साइड पे है, ये लेस होगा। अनअर्न्ड रिटेनर फीस हमारी लायबिलिटी है 15,020 माइनस 4,700, अनअर्न्ड को हमने अर्न किया था, बकिया जो बैलेंस बचता है वो 10,320 क्रेडिट साइड का बचता है, 10,320, क्योंकि क्रेडिट साइड इसकी ग्रेटर है। अब इसके बाद पैड का कैपिटल है, क्रेडिट साइड पर गिवन है, हम वैसे लिख लेंगे। फिर पैड की ड्राइंग्स गिवन है, ये वैसे लिख लेंगे, डेबिट साइड पर है। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट शुरू होते हैं। लीगल फीस 1,580 क्रेडिट साइड पर है, उसके सामने ही क्रेडिट साइड पर 4,700 भी है, 2,780 भी है, क्रेडिट आपस में प्लस होगा, 1,580 प्लस 4,700 प्लस 2,780, तो ये टोटल बनता है 9060। ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम हमारे शुरू हो गए। इसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंसेस है, ये डेबिट है, उसके सामने भी डेबिट है, 2,680 प्लस 970, ये टोटल बन गया डेबिट पे 3,650, जो कि सैलरीज का है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में कोई तरमीम नहीं है, 1,200। इसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस 1,600 है। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 660 है। इसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट 220 है। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 200 है। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है 500। आप किसी चीज़ की साइड तब्दील नहीं कर सकते, जो पहले डेबिट पर था अब भी डेबिट पर रहेगा, जो पहले क्रेडिट साइड पर था अब भी क्रेडिट साइड पर रहेगा। अगर उसमें कोई एडजस्टिंग एंट्री एडजस्टिव थी वो मैंने मिला ली, जो लेस होनी थी वो लेस कर दें, जो प्लस होनी थी वो प्लस कर दें। अब आपने क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लेना है, ये भी इक्वल होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 220, 16,000, 200, 970, 10,320 प्लस 20,000, 9060, ये टोटल बनता है 56,770।
56,770। जो फिगर डेबिट साइड पर है वो डेबिट साइड पर लिखना है, जो क्रेडिट साइड पे है वो आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है। किसी चीज़ की साइड आप तब्दील नहीं कर सकते। अब इसके बाद है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने के लिए और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनकम स्टेटमेंट और किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जज करने के लिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट को मैंने पहले ही सेपरेट कर रखा है। जो चीज़ें डेबिट साइड पर मौजूद हैं डेबिट पर लिख लें, जो क्रेडिट साइड पर मौजूद हैं वो क्रेडिट साइड पर लिख लें। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होता है, उनको मैंने नेचर ऑफ अकाउंट्स उनके अलहदा लिख रखे हैं। जो डेबिट साइड पर है डेबिट साइड पर लिख लें, जो क्रेडिट साइड पर है क्रेडिट साइड पर लिख लें। इतना काम करना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाले फिगर आपने लेने हैं। कैश हमारे पास है, एसेट है। इसके बाद हमारे पास लीगल फ़ी रिसीवेबल है, एसेट है। इसके बाद हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, एसेट है। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड ऑफिस रेंट है, एसेट है। बैलेंस शीट जब अकाउंट अलहदा लिख रखे हैं तो इसका मतलब ये है जो बैलेंस शीट के आइटम हैं डेबिट पर हैं, डेबिट पर लिखना। ऑफिस सप्लाइज एसेट है। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी एसेट है। इसके बाद अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन कंट्रा एसेट्स है। बैलेंस शीट जब नीट करते हैं तो हम इक्विपमेंट से इसको लेस कर देंगे, लेकिन इस वक्त हम नीट नहीं कर रहे, इनफॉर्मल वर्क है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। इसके बाद 16,000 है नोट्स पेएबल का, लायबिलिटी। इसके बाद 200 इंटरेस्ट पेएबल का है, लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पर। 970 सैलरीज पेएबल का। फिर इसके बाद अनअर्न्ड रिटेनर फीस 10,320 लायबिलिटी। फिर इसके बाद कैपिटल ओनर इक्विटी। फिर इसके बाद ड्राइंग्स बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर। जब बैलेंस शीट नीट बनाएंगे तो ड्राइंग्स ओनर इक्विटी से लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट के आइटम शुरू होते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में लिखिएगा ये 90/60 ये हमारी रेवेन्यू है, लीगल फीस। और जो अब हमारे एक्सपेंसेस हैं इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर 3,650 एक है, एक 1,200 है, एक 1,600 है, एक 660 है, एक 220 है, एक 200 है और एक 500 है। अब हमने इनको इनकम स्टेटमेंट फाइंड करते वक्त रेवेन्यू बिजनेस में 960 है। अब बिजनेस की इनकम में रेवेन्यू में से हम बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस करेंगे। 90/60 माइनस 3,650 माइनस 1,200 माइनस 1,600 माइनस 660 माइनस 220 माइनस 200 माइनस 500। डिफरेंस आता है इन दोनों का, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस जो है 1030। डेबिट साइड कम है, ये जो डिफरेंस मौजूद है क्रेडिट साइड बिगर है, यानी कि रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंसेस है। एक्चुअली ये आपकी क्या है, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, ये नेट इनकम है। अगर इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड रेवेन्यू ग्रेटर हो जाए, एक्सपेंसेस लेस हो जाए, जो डिफरेंस होगा वो नेट इनकम होगी, वो डेबिट साइड पर लिख लेंगे, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। अब यही जो नेट इनकम है बैलेंस शीट की, इधर डेबिट पे डिफरेंस लिखा है, एक्चुअली ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसको आप क्रेडिट साइड पर लिख लें 1030। वही बैलेंस मैंने नेट इनकम का, अगर नेट लॉस होता तो इधर क्रेडिट साइड पर लिखते, उधर एसेट बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर लिखते। अब बैलेंस शीट को आप प्लस कर लें, उसकी दोनों साइड अगर आपकी इक्वल है तो आपका काम ठीक है। $48740 डेबिट साइड,
ये इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हमारा वर्क जो है ना, इनफॉर्मल वर्क जो हमने किया है किसी अकाउंटेंट का, अब इसको जाकर वो बैलेंस शीट जब बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, नीट कर लेगा उसका इनफॉर्मल वर्क, उसकी सारी एडजस्ट हो गई। मैं रिवाइज कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट आइटम सिर्फ आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिखाएंगे। जो आपकी रेवेन्यू है वो क्रेडिट साइड पर गिवन होगी, उसको क्रेडिट साइड पर, जो एक्सपेंसेस हैं डेबिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपकी नेट इनकम होगा। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी तो डेबिट साइड पर नेट इनकम लिखेंगे, वही नेट इनकम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर थे तो डिफरेंस उधर क्रेडिट साइड पर जाएगा, इधर डेबिट साइड पर फ़र्क लिखेंगे। अगर डेबिट साइड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते तो आप इधर लिखते नेट लॉस और उसको बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर ले जाते, और फिर बैलेंस शीट को आप चेक कीजिएगा, अगर उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी अलहदा बनाएंगे तो हम पैट का कैपिटल लिखेंगे 20,000 प्लस पैट की नेट इनकम 1,030 लेस उसकी विदड्रॉल कर लेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड हो जाएगा, तब भी बैलेंस शीट हमारे पास इक्वल हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है, और अगर अब हमने यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती तो हम इनकी करते, रेवेन्यू की और एक्सपेंसेस को क्लोज करते। मैंने प्रीवियस उस लेक्चर के अंदर आपको समझा दिया है। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो बैलेंस शीट के एसेट्स डेबिट कर देते हैं, जो क्रेडिट साइड है उसको क्रेडिट कर दे, तो आपके आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ये आपका था 10 कॉलम वर्कशीट इनफॉर्मल वर्क ऑफ अकाउंटेंट। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर मैं समझा ना सकता। इससे ऊपर जो है ना, सबसे पहले आप नेम ऑफ बिजनेस लिखते हैं, नेम ऑफ बिजनेस के बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन 3W से आपकी हेडिंग शुरू होती है, हु व्हाट व्हेन। हु का मतलब है नेम ऑफ बिजनेस, व्हाट का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल क्या है जिसका जवाब आप दे रहे हैं, वो आपने क्या करना है कि मैं वर्कशीट बना रहा हूँ 10 कॉलम वर्कशीट। फिर फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल 30 का ये हिसाब किताब है। डाटा पहले गिवन था हमारे पास अप्रैल 1 का, 30 अप्रैल को जो चीज़ें एडजस्ट करनी थी वो उन्होंने हमें बता दी थी। उसके अंदर एडजस्टमेंट 7 आई थी, वो मैंने आपको एडजस्ट करके दिखाई। टोटल एडजस्टमेंट हमारे पास 4 हैं। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू, और इसके बाद नंबर 4 पे था एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस। बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल